पंचायत के दमदार सीजन 1 और 2 के बाद आ चुका है इसका सीजन 3, जो कि आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। टीवीएफ की इस सीरीज का ये सीजन कैसे बना है, आइए बात करते हैं। यार एक बात तो माननी पड़ेगी यार टीवीएफ वालों की, इनकी कोई भी सीरीज आप उठा के देख लो ना यार, एकदम अलग हटके होती है, लोगों के दिलों पर छाप छोड़ देती है इनकी सीरीज। पंचायत भी एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक साधारण गांव की कहानी को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सीजन 3 में भी आपको सीजन 1 और 2 की तरह देखने को मिलेंगे कमाल के परफॉर्मेंसेस, आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन और पावरफुल राइटिंग। सीजन 2 जहां पर सैड नोट पर खत्म हुआ था ना, सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है। सचिव जी का ट्रांसफर हो चुका है, नया सचिव गांव में ज्वाइन करने के लिए पहुंच चुका है। प्रहलाद चा अपने बेटे की मौत से उबर नहीं पाए हैं, भूषण की वही पुरानी पॉलिटिक्स चल रही है गांव की, और प्रधान जी सचिव जी का ट्रांसफर रोकने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में ग्रामीण परिवेश को, वहां की वास्तविकता को, वहां की समस्याओं को एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है। सीरीज के सारे कैरेक्टर्स के साथ आप जुड़ाव महसूस करते हो, चाहे वो फिर कोई छोटे से छोटा कैरेक्टर ही क्यों ना हो, सभी कैरेक्टर को रियलिस्टिक टच दिया गया है। गांव की हरियाली, टूटी फूटी सड़कें, कच्चे पक्के मकान, सबको वास्तविक रूप से दिखाया गया है। कुल मिलाकर इस सीरीज का डायरेक्शन गजब का है बॉस। देखिए सीरीज के मेकर्स को एक बात तो क्लियर है कि उनकी इस सीरीज में यूएसपी क्या है। मेकर्स को यह बात अच्छी तरह पता है कि कैरेक्टर को इतना स्मार्टली बिल्डअप करो कि जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे और कैरेक्टर अपनी छाप पूरी तरह से लोगों के दिलों में छोड़ दे, बिना किसी ड्रामेबाजी के। छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी उतनी ही समझदारी और मेहनत से लिखा गया है जैसा कि कोई बड़ा कैरेक्टर को लिखा गया हो। बारीकियों पर बखूबी ध्यान दिया गया बॉस, फिर वो चाहे वहां की टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ी के हिचको लेकर चलना हो, या फिर गांव के चौपाल पर बैठे लोगों की ग्रामीण परिवेश के हिसाब से की गई बातें हो, सब कुछ वास्तविक तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है और बहुत ही सफल प्रयास किया है। जितेंद्र कुमार ने फिर से साबित कर दिया बॉस कि वो कितने कमाल के एक्टर हैं यार। पंचायत के सचिव की भूमिका में उन्होंने जान डाल दिया है, और रघुवीर यादव जैसे मंझे हुए कलाकार जिस फिल्म या सीरीज में हो ना, तो उसका वजन तो वैसे ही बढ़ जाता है। प्रधान बनने के बाद जो कैरेक्टर में कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होता है ना, उसको नीना गुप्ता ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया। चंदन रॉय ने सहायक की भूमिका पिछले सीजन की तरह इस बार भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाई है। यार उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक है ना कि मानो जैसे सहायक का जो कैरेक्टर है ना उनकी बॉडी में घुस गया हो। कमाल की एक्टिंग की यार उन्होंने। और बॉस फैजल मलिक के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं यार, प्रहलाद चा की भूमिका में उन्होंने पिछले सीजन में सबको रुला दिया था अपने परफॉर्मेंस से। इस बार भी ने उन्होंने अपने बेटे की मौत से धीरे धीरे उभरने वाले पिता की भूमिका को, और उप प्रधान होने के नाते जो उनका कर्तव्य ना गांव वालों के लिए, उन सबको उन्होंने बहुत ही कमाल तरीके से एक्ट किया है। अगर फ्रेम में ना फैजल मलिक खड़े हैं, कोई डायलॉग नहीं बोल रहे हैं और बाकी के कैरेक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं, तो भी ना आपकी नजर फैजल मलिक पर जाती है। उन्होंने अपने किरदार को तो जैसे रोम रोम में बसा लिया हो। और इस सीजन में विधायक की भूमिका में पंकज झा ने तो कमाल ही कर दिया यार। इस सीजन के तो सरप्राइजिंग फैक्टर निकले हैं। कैरेक्टर इसमें बहुत हैं, सभी ने जबरदस्त काम किया है। ऐसा बहुत ही कम होता है किसी फिल्म या सीरीज में कि सभी कलाकारों का काम जबरदस्त हो। कुल मिलाकर ये सीरीज आपको अपनी विशुद्ध कॉमेडी से हंसाती भी है और कुछ जगहों पर आपकी आंखें नम भी करती है। गाँव की रोजमर्रा जिंदगी को ऐसे प्रेजेंट करती है कि आपको लगने लगता है कि आप भी उसी गाँव का हिस्सा हो। इसका दमदार बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी आपको एक अलग ही सिनेमेटिक लेवल का एक्सपीरियंस देती है। तो मेरी तरफ से है इस सीरीज को 5 में से 4 स्टार। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। जय हिंद।